नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि आजकल जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर हो जा रही है। मतलब वो कोई भी टॉपिक पे बात करते हैं, कोई भी जनरल इशू पे बात करते हैं तो उनके कंटेंट या तो रिमूव कर देते हैं या फिर उनके चैनल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए कि आप जो है वो लीगल इम्प्लिकेशंस में ना फंसे, आपके अगेंस्ट एफआईआर ना हो, आपके कंटेंट जो है वो रिमूव ना हो। और मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि कौन से कंटेंट जो है वो रिमूव हो सकते हैं और आपकी फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम, वो किस एक्सटेंट तक दी गई है। तो सबसे पहले बात आती है कि जब हम कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में बोलते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो लोग जो है वो कोई भी टॉपिक पे अपनी बात शुरू कर देते हैं। मींस किसी रिलीजियस टॉपिक पे या फिर किसी सेलिब्रिटी के अगेंस्ट कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं बिना कोई लॉजिक के। मतलब उनका कोई बेस नहीं होता, कुछ भी वो लोग बोलते हैं फेमस होने के लिए, ताकि लोगों को अटेंशन मिले। और लोग वैसे ही कंटेंट पसंद भी करते हैं जहाँ पे बहुत ही गाली दी जाती है या फिर बहुत ही ऑब्सीन वीडियोस होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स, जो नए बच्चे हैं, बिल्कुल अभी स्कूल जा रहे हैं या फिर जो अनएजुकेटेड हैं, वो लोग तो बस समझते हैं कि मतलब यार मोबाइल उठाओ और कोई भी फेमस इन्फ्लुएंसर की तरह बन जाओ, मतलब डेली वीडियोस बनाओ और पोस्ट करते रहो और एक बड़ा आदमी बन जाओ। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं होती कि आपको कैसे कंटेंट बनाने हैं और किस तरीके से आपको चीज़ों को बताना है, तो आपके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती। अब सबसे पहले चीज़ है कि डेफामेशन। मान लीजिए कि आपने किसी सेलिब्रिटी के बारे में या किसी एक पर्सन के बारे में कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कुछ बता रहे हैं, तो वो डेफामेटरी नहीं होना चाहिए। मीन्स वो उसकी लाइफ में कोई भी चीज़ घट रही है तो बिना किसी बेसिस के, बिना किसी नॉलेज के आप कुछ भी कैमरा और माइक उठा के कुछ भी बोलना शुरू कर दें और उसको जनरल पोस्ट कर दें, तो वो एक डेफामेटरी कंटेंट है। उसके अगेंस्ट जो है, आपके अगेंस्ट डेफामेशन सूट फाइल हो सकता है, क्रिमिनल एज वेल एज सिविल। तो जो सेकंड चीज़ रहती है वो रहती है फेक न्यूज़। मतलब आप माइक उठाओ या कैमरा उठाओ या कुछ भी, मतलब जो है आप कुछ भी बताने लग जाते हो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, तो उसका अगर कोई बेस नहीं है तो उसके अगेंस्ट भी जो है आपके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई हो सकती है, कोई एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लोग कहते हैं कि यार हमारा तो फंडामेंटल राइट है, मतलब आर्टिकल 19(1)(a), जिसमें कि हमें ये बताया गया है कि हमारे पास फ्रीडम है, मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं। बट वहाँ पे एक रीजनेबल बार भी है। मतलब आर्टिकल 19(2) में ही हमें ये भी बताया गया है कि वहाँ पे प्लॉजिबल जो है वो लिमिटेशंस है। मतलब आप कुछ भी जो है वो ऑन टीवी या मीडिया पे या फिर जो है कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं बोल सकते। उसका कोई बेस होना चाहिए और वो किसी के अगेंस्ट जो है डेफामेटरी नहीं होना चाहिए। अब जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब है उनको रेगुलेट कौन से एक्ट करते हैं, तो आईटी एक्ट 2000 जो है वो उनको रेगुलेट करता है। वो उन पर एक कंट्रोल रखता है कि आप इसके अलावा जो है कंटेंट नहीं बना सकते या सोशल मीडिया पे कुछ पब्लिश नहीं कर सकते। तो सेक्शन 67 ऑफ जो आईटी एक्ट है वो प्रोहिबिट करता है ऑब्सीन वीडियोस को। किसी तरीके के ऑब्सीन वीडियोस जो है वो आप सोशल मीडिया पे पब्लिश नहीं कर सकते, और अगर पोस्ट करते हैं तो उसको या तो चैनल अपने प्लेटफॉर्म के रूल्स के अकॉर्डिंग रिमूव कर सकता है या फिर जो है उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है, कोई एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब उसमें क्या होता है कि जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके कंटेंट ही रिमूव कर देते हैं या उनके चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनके पास कोई कंप्लेंट आती है तो वो इस पे कार्रवाई करते हैं और आपका चैनल या तो बंद कर सकते हैं या फिर जो है आपका कंटेंट रिमूव कर सकते हैं और आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर भी हो गया तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले एफआईआर की कॉपी लेनी है। एफआईआर की कॉपी लेने के बाद एक लॉयर से कंसल्ट करिए और लॉयर से लीगल एडवाइस सीख करने के बाद में आपको एंटिसिपेटरी बेल लेनी है। अब एंटिसिपेटरी बेल जब आपको मिल जाएगी तो उसके बाद में आप स्टेट हाई कोर्ट में जो है वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं फॉर क्वैशिंग ऑफ एफआईआर की। जो एफआईआर में कंटेंट्स हैं, जो एलिगेशंस है आपके अगेंस्ट, वो मेड आउट नहीं होते तो उस एफआईआर को जो है वो रद्द किया जाए। नाउ ये तो हो गया कि अगर कोई लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट है तो उसमें आपने क्या करना है। सेकेंडली क्या है, जो आपका कंटेंट रिमूव हुआ है उसके लिए भी आप कंसर्न है कि वो कंटेंट रिमूव नहीं
नहीं होना चाहिए, तो उसमें भी जो है वो आप अपील फाइल कर सकते हैं। मीन्स जिस प्लेटफॉर्म पे आपका कंटेंट रिमूव हुआ है वहाँ पे आपके पास अपील का प्रोविज़न है। और सेकेंडली जो है आप कोर्ट में भी जाके उसके लिए अपील फाइल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इतनी ही चीज़ बता रहा था आपको कि किस तरीके के कंटेंट से आपको बचना चाहिए। तो अगली वीडियो में जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कंटेंट जो है वो 100% सेफ़ है और किस तरीके के वीडियोज़ आपको बनानी चाहिए और अपलोड करनी चाहिए, ताकि आप लीगल जो FIR है उसके अंदर ना फंसे, आपको जो कंटेंट है उसको रिमूव ना किया जाए।